सोचिए, क्या सिर्फ एक सवाल किसी की पूरी विचारधारा को चुनौती दे सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जो भारतीय संस्कृति के गहरे सम्मान को दिखाती है। ये कहानी है एक युवा छात्र की, जो आगे चलकर भारत के महान दार्शनिक और राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज के क्लासरूम से। जरा सोचिए, एक पादरी लेक्चर दे रहे हैं और हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हैं। सारे छात्रों के बीच एक अजीब सी खामोशी है और हवा में जैसे एक तनाव सा महसूस हो रहा है। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। क्लासरूम में एक चुनौती। इस माहौल में एक छात्र ने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। ये बातें एक नौजवान छात्र से बर्दाश्त नहीं हुई। अब उस जमाने में एक टीचर, वो भी एक पादरी, उसके सामने खड़ा हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत हिम्मत चाहिए थी। फिर भी वो छात्र अपनी आस्था के लिए उठ खड़ा हुआ। और फिर उस छात्र ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसमें पादरी के पूरे लेक्चर की नींव हिला देने की ताकत थी। उसने बड़ी ही शालीनता से पूछा, महोदय, क्या ईसाई धर्म दूसरे धर्मों की निंदा करना सिखाता है? सवाल देखिए कितना सीधा और सम्मान से भरा था, लेकिन इसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। अब पादरी को अपने ही धर्म के उसूलों पर जवाब देना था। इस अचानक पूछे गए सवाल से पादरी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने पलटकर पूछा, तो क्या हिंदू धर्म दूसरों की तारीफ करता है? उन्हें लगा कि उन्होंने छात्र को अपने ही जाल में फंसा लिया है, पर असल में उन्होंने उस छात्र को अपना ज्ञान दिखाने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। और यहीं पर उस छात्र ने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान से दिया। उसने सहारा लिया भगवद गीता की गहरी समझ का। एक तरफ पादरी थे जिनका चेहरा गुस्से से लाल था, और दूसरी तरफ वो नौजवान छात्र जिसने पूरे सुकून और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। ये मंजर गुस्से और ज्ञान के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रहा था। उसने कहा, जी हां, हमारा धर्म सभी का आदर करना सिखाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, जो भक्त किसी भी देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो असल में मेरी ही पूजा करते हैं। ये बात हिंदू धर्म के सर्वधर्म संभाव का कितना बड़ा सबूत है ना? इस गहरे दार्शनिक जवाब को सुनकर पादरी साहब के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो एकदम चुप हो गए। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक छात्र के ज्ञान ने एक स्थापित सत्ता को खामोश कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असाधारण और साहसी छात्र था कौन? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें उसी लड़के से मिलवाता है जो आगे चलकर पूरे देश का नेतृत्व करने वाला था। वो बालक जिसकी रग रग में भारतीय संस्कृति का सार बहता था। वो कोई और नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र के वही महान विद्वान थे जिन्हें आज हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं। और जानते हैं, वही हिम्मत और ज्ञान उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गया। वो दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान बने, रूस में भारत के राजदूत बनकर देश का मान बढ़ाया और आखिर में भारत के सबसे ऊंचे पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। आखिर में उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि कैसे ज्ञान, हिम्मत और अपनी जड़ों के लिए गहरा सम्मान किसी इंसान को महान बना सकता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने विश्वासों के लिए कितनी मजबूती से खड़े होते हैं।